हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 इंग्लिश चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये चैप्टर एक ऐसे लीडर की कहानी है जिन्होंने अपना जीवन अपने देश के लिए समर्पित कर दिया। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। 10 मई 1924 का दिन एक हिस्टोरिक मोमेंट था साउथ अफ्रीका के लिए। दिन बिल्कुल क्लियर और ब्राइट था। मंडेला बताते हैं कि कुछ दिनों से उनका घर वर्ल्ड के कई बड़े लीडर से भरा हुआ था। सब नए डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका की सेलिब्रेशन के लिए आए थे। सभी प्राउड फील कर रहे थे क्योंकि एक न्यू बिगिनिंग होने वाली थी। इनॉग्रेशन सेरेमोनी यूनियन बिल्डिंग्स प्रिटोरिया के एम्फीथिएटर में हो रही थी। वही जगह जहां पहले व्हाइट गवर्नमेंट्स का रूल चलता था। अब वहीं पे मंडेला ने अपना ओथ लिया एज साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट। स्टेज पर पहले मिस्टर डिक्लर्क ने डेप्यूटी प्रेसिडेंट की ओथ ली। फिर नेल्सन मंडेला ने अपनी प्रेसिडेंट की ओथ ली। प्रॉमिस किया कि वो अपने देश और लोगों की सेवा करेंगे, उनके कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करेंगे। मंडेला कहते हैं कि जो लोग पहले आउटलॉज यानी इलीगल माने जाते थे, आज उन्हें यह ऑनर मिला है कि वो कंट्री को लीड करें। यह मोमेंट बहुत इमोशनल था। मंडेला के लिए यह एक कलेक्टिव विक्ट्री थी, उन लोगों की भी जो जिंदा नहीं बचे। इस दिन दो नेशनल एंथम्स बजाए गए, एक पुरानी गवर्नमेंट का और एक नई गवर्नमेंट का। यह साउथ अफ्रीका के यूनिटी को दिखाता था। फाइटर जेट्स ने फ्लाई पास्ट किया, जो आर्मी और एयरफोर्स के नए कमिटमेंट को सिंबलाइज करता था टुवर्ड्स डेमोक्रेसी। मंडेला कहते हैं कि पहले दिन दोनों रेसेस, ब्लैक्स और वाइट्स, एक दूसरे के नेशनल एंथम के लिरिक्स नहीं जानते थे, पर दोनों ने एक दूसरे के एंथम को रिस्पेक्ट किया। यह एक नया चैप्टर था जहां म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टेंस शुरू हो रहा था। मंडेला को उस मोमेंट में अपने देश के इतिहास का याद आया। कितने सारे लोगों ने फ्रीडम के लिए अपनी जान दे दी। उन्होंने अपना जीवन इसलिए दिया था ताकि उनके फ्यूचर जनरेशंस एक इक्वल और फ्री साउथ अफ्रीका में जी सकें। मंडेला कहते हैं कि उन्होंने करेज का असली मतलब जेल में सीखा। करेज का मतलब ये नहीं होता कि डर नहीं लगता, करेज का मतलब होता है कि डर के बावजूद सही का साथ देना। मंडेला बताते हैं कि बचपन में उन्हें फ्रीडम का कोई खास मतलब नहीं लगता था। उनके लिए फ्रीडम का मतलब था अपना टाइम खुद डिसाइड कर पाना, खेलना, स्कूल जाना। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए, उन्हें समझ आया कि उनकी और उनके जैसे लोगों की फ्रीडम रिस्ट्रिक्टेड है। मंडेला को समझ आया कि जो फ्रीडम वो सोचते थे, वो सिर्फ इल्यूजन थी। उनके जैसे ब्लैक लोगों को सोसाइटी में इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता था। उनका करियर, मूवमेंट, इवन राइट्स, सब कुछ कंट्रोल था। मंडेला कहते हैं कि अगर एक आदमी की फ्रीडम छीन ली जाए तो उसका जीवन सिर्फ सर्वाइवल बन जाता है। एक इंसान तब तक ट्रूली फ्री नहीं हो सकता जब तक वो खुद भी और उसके आसपास के लोग भी फ्री ना हो। मंडेला के लिए फ्रीडम का मतलब था फैमिली को सपोर्ट कर पाना, अपना बिजनेस रन कर पाना, अपने सपने फॉलो कर पाना। और जब उन्होंने समझा कि सिर्फ उनकी फ्रीडम काफ़ी नहीं, तब उन्होंने अपना जीवन सबकी फ्रीडम के लिए डेडिकेट कर दिया। मंडेला कहते हैं कि सिर्फ ऑप्रेस्ड जिसे दबाया जा रहा है ही नहीं, ऑप्रेसर भी आज़ाद नहीं होता। जो दूसरों को हेट करता है वो खुद भी हेट का प्रिजनर बन जाता है। तो दोस्तों, ये था नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का कंप्लीट लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इन सिंपल इंग्लिश। आपको चैप्टर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।